आईयूपीएसी नामकरण के लिए कुछ नियम अपन ने पढ़े थे। क्या बताए थे मैंने? पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर ऋणायन का। धनायन और ऋणायन के नाम के बीच में कुछ खाली जगह छोड़ेंगे। पहले धनायन का नाम, फिर ऋणायन का नाम लिखेंगे, धनायन ऋणायन के नाम के बीच में कुछ खाली जगह छोड़ देंगे। संकुल में पहले लिगेंडों के नाम लिखेंगे और लिगेंडों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। लिगेंडों की संख्या बताने के लिए डाइट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लिखेंगे, लेकिन जिन लिगेंडों के नाम में ही पहले से डाइट्राई शब्द आ रहे हैं उनके लिए 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रागिस। धातु आयन का नाम लिखने से पहले ये पता करेंगे कि संकुल पर आवेश कौन सा है। अगर संकुल पर ऋणावेश है, ऋणात्मक संकुल है, तो धातु आयन के नाम में 8 लगा देंगे। जिन धातुओं के नाम में अम और यम आता है उसको हटा देंगे और 8 लगा देंगे। कुछ धातुओं के लैटिन नाम भी लिखेंगे। और अगर संकुल पर धनावेश या 0 आवेश है यानी उदासीन है तो फिर कोई सफिक्स नहीं लगाएंगे, 8 नहीं लगाएंगे। लास्ट में धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। पूरा संकुल का जो नाम है वो एक शब्द का लिखा जाएगा, बीच में कॉमा, डैश, हाइफन, गैप कुछ भी नहीं लिखेंगे। चलो उदाहरण देखो इसके। ये एक संकुल है FeH2 का हॉल 5NOSO4। इसको ब्राउन रिंग कहते हैं, ब्राउन रिंग। इस ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब अपन फेरस सल्फेट का विलयन लेते हैं और उसमें NO गैस प्रवाहित करते हैं, NO गैस, तो यहाँ पर Fe+2 में रहता है फेरस सल्फेट में। NO क्या करता है? इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो Fe+1 में आ जाता है और NO भी +1 में आ जाता है। तो इस ब्राउन रिंग में इसकी और इसकी दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था या चार्ज कितना होता है? +1+1। ब्राउन रिंग में दोनों पर +1+1 चार्ज होता है। कॉमन नेम है इसका ब्राउन रिंग। भूरे रंग की बलय बनती है। ये किसका परीक्षण है? NO2- और NO3- का परीक्षण करते हैं तब ये बनती है। तो इसके बारे में लिख लो पहले। तो ये NO2- यानी नाइट्राइट आयन और NO3- नाइट्रेट आयन दोनों के परीक्षण के लिए ये बनती है। इनके परीक्षण के दौरान ब्राउन रिंग बनती है। ये दोनों का परीक्षण करते हैं तब ये रिंग बनती है। ब्राउन रिंग बोलते हैं इसको। कॉमन नेम है, ये तो साधारण नाम है। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? देखो सल्फेट पर 2 ऋणावेश है तो यहाँ पूरे संकुल पर 2 धनावेश होगा। तो पहले इस धनायन का नाम फिर इसका नाम लिखेंगे। अब धनायन में लिगेंड 2 है, एक तो वाटर और एक NO है। इसको तो क्या बोलते हैं? नाइट्रोसाइलियम और ये एक्वा। अंग्रेजी वर्णमाला में ये पहले आएगा तो पहले इसे लिखेंगे और इसके 5 अणु हैं तो पेंटा लगा देंगे। तो आईयूपीएसी नाम क्या होगा? पेंटा एक्वा। पेंटा एक्वा नाइट्रो सीलियम या नाइट्रोसाइलियम, एक शब्द का नाम। आयरन फर्स्ट, आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था फर्स्ट दिख रही है +1। सल्फेट, इस ब्राउन रिंग का ये नाम होगा
पेंटा एक्वा नाइट्रोसाइलियम या सीलियम आयरन फर्स्ट। दूसरा उदाहरण देखो, FeH2O का होल ट्वाइस, En का होल ट्वाइस, COOX का होल ट्वाइस, Cl2। मैंने कहा था जब यहाँ कोई संख्या ना लिखी हो तो इन दोनों धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या समान आती है। तो पहले तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, इसकी निकालो। X ये 0, ये 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। फिर ये X, ये 2 ऑक्सैलेट हैं, ये एक ऑक्सैलेट पर -2 चार्ज होता है तो 2 ऑक्सैलेट पर -4, और ये -2 बराबर 0, और दोनों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। इस पर +3 चार्ज, इस पर भी +3 चार्ज, ये +3 0 0, तो यहाँ +3, ये +3 -4 -2, तो यहाँ -3, यानी ये धनात्मक संकुल है और ये ऋणात्मक संकुल है। नाम पहले इसका लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ये लिखा जाएगा फिर ये, तो इसको लिखो पहले डाई एक्वा, इसको डाई नहीं लिखोगे क्योंकि इसके नाम में डाई आता है, तो बिस लिखोगे, बिस। IUPAC नाम लिखना चाहो तो IUPAC लिख सकते हो, बिस ईथेन 1,2 डाईएमीन, बेस ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाईएमीन लिख देंगे इसका नाम, या इथिलीन डाईएमीन भी लिख सकते हो। फिर इस धातु आयन का नाम लिखेंगे, धनात्मक संकुल में है तो 8 नहीं लगेगा, तो इसका नाम क्या लिखोगे, आयरन, और ऑक्सीकरण अवस्था लिख दोगे 3rd। धनायन और ऋणायन के नाम के बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दोगे। अब इसका नाम लिखोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले इसको लिखोगे डाई क्लोराइडो, 2 ऑक्सैलेट हैं तो डाई ऑक्सैलेटो। फिर इसका नाम लिखोगे तो कोबाल्ट। अब ऋणात्मक संकुल में है ये धातु आयन तो 8 लग जाएगा, कोबाल्टेट, और ऑक्सीकरण संख्या इसकी भी लिख देंगे, तो इसका नाम होगा ये पूरा इस संकुल का। नेक्स्ट उदाहरण देखो, PTNH3 का होल 4 Cl2 और PtCl4। मैंने प्लेटिनम के केस में बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर देख के आप ऑक्सीकरण संख्या पता करना। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इस प्लेटिनम का 4 और 2 6। इस प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या -4 होगी और इसमें -2 होगी। अब इसका नाम लिखेंगे तो 4 अमोनिया हैं तो टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, डाई क्लोराइडो, अब प्लैटिनम, फोर, और इसका नाम लिखोगे टेट्रा क्लोराइडो। टेट्रा क्लोराइडो प्लैटिनेट, और सेकंड ये इसका नाम होगा K2Cr
K2Cr Cn का होल ट्वाइस, O2O का होल ट्वाइस और NH3। इस संकुल का नामकरण लिखना है और क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था भी देखनी है। देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये तो अकेला ऑक्सीजन एटम है और ये तो ऑक्साइड आयन होगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन होगा, तो ये तो ऑक्साइड आयन है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है जिस पर दो एटम है यानी O2 के फॉर्म में है, इस पर तीनों चार्ज हो सकते हैं। O2 पर 0 चार्ज, डाई ऑक्सीजन, वो भी लिगेंड होता है। O2-1 भी हो सकता है यानी सुपर ऑक्साइड, और O2-2- भी हो सकता है यानी पर ऑक्साइड। तो ये कौन सा ऑक्सीजन होगा, इस पर कौन सा चार्ज होगा, 0 होगा या -1 होगा या -2 होगा। ये कैसे पता लगाएंगे? इस क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या इसी पर डिपेंड करेगी। अगर 0 ले लोगे तो कुछ और आएगी ऑक्सीकरण संख्या, -1 ले लोगे तो कुछ और आएगी, -2 ले लोगे तो कुछ और आएगी। तो पहले यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या की स्टेबिलिटी पता होना चाहिए, उससे पता चलेगा कि O2 कौन से फॉर्म में अपन को लेना है। क्रोमियम की दो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती हैं, +3 और +6। ये इसकी क्या है, दोनों स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। +4, +5, +1 ज़्यादा स्टेबल नहीं है। आपने क्रोमियम के कंपाउंड भी देखे होंगे, जैसे Cr2O3 +3 में है, क्रोमियम का K2Cr2O7, K2CrO4 +6 में। तो ज़्यादातर कंपाउंड इन्हीं ऑक्सीकरण अवस्थाओं में हैं इनके, तो इससे पता चलता है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3, +6 ज़्यादा स्थायी है। तो यहाँ पर मैं अब O2 पर तीनों चार्ज लेके देखता हूँ, 0, -1 और -2। तो पहले अपन 0 लेंगे, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, +2 2 पोटेशियम की, इन 2 पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2, इसकी निकालना है तो X। साइनाइड की तो जानते ही हैं सब, एक साइनाइड पर -1 तो 2 साइनाइड पर -2। अब पहले मैंने इस O2 पे 0 चार्ज ले लिया, इस ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, इसका होल ट्वाइस है तो -4, 2 एटम हो गए। और अमोनिया तो उदासीन है, 0 = 0। कितना आ जाएगा X बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था क्रोमियम की नहीं होती। अब -1 चार्ज ले लेंगे, तो यहाँ 0 की जगह -1 -4 + 0 = 0। कितना आ जाएगा X बराबर +5, ये भी नहीं होगी। अब कौन सा चार्ज ले लेंगे अपन, या -1 की जगह -2 +6। तो कहने का मीनिंग है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये कौन सा चार्ज होगा इस पर, -2, और -2 चार्ज होता है तब इसको क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड। तो एक तो इस संकुल में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या निकलेगी, +6 निकलेगी, क्योंकि +4 +5 तो होती ही नहीं है, या होते भी होगी तो कम स्टेबल है। और इस O2 पर जो बाहर है, इस पर -2 चार्ज, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पर ऑक्साइड। तो नाम लिखेंगे अब इस पूरे संकुल का, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ली क्रोमियम की, अब नाम लिखेंगे। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
पहले इसका नाम लिख देंगे पोटेशियम, पोटेशियम के बाद इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम लिख देते हैं पोटेशियम, बीच में जगह छोड़ दो। अब लिगेंडों के नाम पहले लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, तो सबसे पहले अमोनिया, तो इसको क्या कहते हैं अमोनिया को, एमीन। फिर ये डाई साइनाइडो, ये डाई साइनाइडो। अब इन दोनों में ये परऑक्साइड और ये ऑक्साइड, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आएगा, ऑक्साइड, तो डाई ऑक्साइडो। फिर ये तो अकेला एक ही है, परऑक्साइडो। फिर क्रोमियम, अब 8 लगेगा ना, यहाँ +2 चार्ज है, यहाँ -2 आएगा, तो क्रोमेट। और क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था 6, तो इस संकुल का ये नाम होगा। तो इस तरह से अपन नामकरण कर लेंगे। समझ में आ गया कैसे नामकरण करना है संकुलों के। अब मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण और दे रहा हूँ, कुछ यौगिकों के साधारण नाम लिख रहे हैं अपन और उनके IUPAC नाम लिख रहे हैं। संकुल साधारण नाम ये रटने वाले हैं और IUPAC नाम। पहला उदाहरण लेते हैं Fe4 और FeCN का हॉल 6 हॉल थ्राइस। ये वाला चार्ज मैंने बताया था इसका है और ये चार्ज इसका है। ये तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +3, और इस पूरे संकुल पर कितना चार्ज आएगा, -4। इसकी +3, अंदर वाले की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे +2 आ जाएगी। इसको बोलते हैं प्रूशियन ब्लू। नीले रंग का संकुल होता है ये। Fe3 दलायन का परीक्षण लगाने में काम आता है। फेरिक क्लोराइड के विलयन में K4FeCN का हॉल 6 डाल देते हैं तो ये बन जाता है। इसका नीले रंग का अवक्षेप आता है, प्रूशियन ब्लू बोलते हैं इसको। IUPAC नाम लिखेंगे तो पहले इस आयरन का नाम लिखेंगे। अच्छा, ये बाहर वाले आयरन के 3 नाम लिख सकते हो, आयरन 3, फेरिक भी बोलते हैं और फेरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके 3 में से कोई भी नाम आप चाहो वो लिख सकते हो। तो आयरन 3 लिख दो। बाहर वाले आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था भी लिखनी पड़ेगी, या इसको फेरी भी लिख सकते हो, फेरी या फेरिक। अच्छा, अंदर तो पहले इनका नाम लिखना पड़ेगा लिगेंडों का, तो हेक्सा साइनाइडो फेरेट। अब अंदर वाले में तो 8 लगेगा इसके नाम में, फेरस नहीं लिखेंगे। अब इसको फेरस या फेरो नहीं लिखेंगे, फेरेट, और ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी पड़ेगी इसकी 2nd। दूसरा उदाहरण Fe3 FeCN का हॉल 6 हॉल ट्वाइस। ये वाला आवेश किसका है, इस आयरन का, और ये वाला आवेश पूरे संकुल का, यानी बाहर वाले आयरन पर +2 और पूरे संकुल पर आवेश -3। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे +3 आ जाएगी। इसको क्या कहते हैं, टर्न बोल्स ब्लू। ये इसका परीक्षण है Fe+2 का। FeCl2 के विलयन में K3FeCN का हॉल 6 डालेंगे तो ये संकुल बन जाएगा, इसका अवक्षेप बन जाएगा। टर्न बुल्स ब्लू कहते हैं, ये भी नीले रंग का है और इसका अवक्षेप बनता है।
इसका नाम लिखेंगे तो बाहर वाले आयरन को क्या लिख देंगे अपन, आयरन सेकंड या फेरो। और हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड। एक कॉमन नाम और भी लिख सकते हो, जैसे इसको +3 को फेरी और ये फेरो, फेरी फेरोसाइनाइड, इसमें इसको फेरो, ये फेरी फेरो फेरीसाइनाइड, या प्रोशियन ब्लू, टर्नवुल्स ब्लू, ये साधारण नाम है और IUPAC नाम ये है। CuH2O का हॉल 4SO4, इसका साधारण नाम होता है, इसको स्विट्जर रिएजेंट कहते हैं, स्विट्जर अभिकर्मक। और इसका IUPAC नाम लिखेंगे टेट्रा एक्वा कॉपर सेकंड सल्फेट, टेट्रा एक्वा कॉपर सेकंड सल्फेट। अगला उदाहरण देखो, ब्राउन रिंग, ये ब्राउन कलर का कंपाउंड है इसलिए इसको ब्राउन रिंग कहते हैं। इसका नाम मैंने अभी बताया था, पेंटा एक्वा नाइट्रो साइलियम NO+1 में है, आयरन फर्स्ट सल्फेट। Na2FeCN का हॉल 5NO, इस कंपाउंड को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कहते हैं और ये सल्फाइड आयन के परीक्षण लगाने में काम आता है। ये रंगहीन है, इसको तो कहते हैं सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड, रंगहीन पदार्थ है ये। इसमें भी NO पर +1 चार्ज होता है, NO पर +1 चार्ज होता है। अच्छा, आगे बताएंगे आपको ये चार्ज कैसे पता करते हैं, NO पर 0 होगा या +1 होगा, ये इसके चुंबकीय गुण से पता करते हैं। अगर इस पर +1 चार्ज होगा तो ये होगा प्रति चुंबकीय, और इस पर अगर 0 चार्ज होगा तो ये अनुचुंबकीय। और इसके चार्ज से इस पर चार्ज आएगा, इस पर +1 है तो इसका चार्ज आ जाएगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो 2 + x - 5 + 1, तो इस पर आ जाएगा +2। रंगहीन पदार्थ है, इसका IUPAC नाम क्या होगा, ये तो साधारण नाम है, सोडियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसाइलियम फेरेट सेकेंड। और मैंने क्या कहा, ये सल्फाइड आयन के परीक्षण में काम आता है। इसको इसके सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को किसी ऐसे विलयन में डाल दो जिसमें सल्फाइड आयन हो, तो क्या होता है, ये जो NO+ है
ये सल्फाइड आयन के साथ एक नया लिगेंड बना लेता है, इसको कहते हैं थायो नाइट्राइटो। नाइट्राइट बोलेंगे, ओ लग जाएगा लिगेंड के रूप में होगा। तो सल्फाइड आयन के विलयन में जब इसको डालते हैं तो एक नया संकुल बन जाता है Na4 FeCN का होल 5 NOS। ये संकुल जो बनता है ना, ये होता है ब्राउन कलर का। एनसीईआरटी में ये वॉयलेट दे रखा है, तो ये ब्राउन या वॉयलेट कलर का संकुल बन जाता है। कलर आपको याद ही करने पड़ेंगे, कहीं भी कोई कलर आएगा तो ब्राउन या वॉयलेट कलर का। तो इसको जब डालेंगे सल्फाइड में तो ये बन जाएगा, कलर आने से पहचान हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, इसमें एक सल्फर आ गया, नाइट्रोप्रोसाइड ही है ये भी, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड ब्राउन या वॉयलेट कलर का ये संकुल यौगिक है। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? अच्छा, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन निकालो। ये +4 X -5 -1 बराबर 0, इसमें अभी +2 आएगा। नाम क्या होगा इसका? बस इतनी सी रिएक्शन होती है NO+ और सल्फाइड आयन के बीच में। इसमें NO+ है और इसमें NOS- बन गया है, और इसके बनने से ही इसका रंग बदल जाता है। नाम क्या होगा इसका? सोडियम पेंटासाइनाइडो पेंटासाइनाइडो। ये इसका क्या नाम होगा वो लिखा हुआ है, थायोनाइट्राइटो। थायोनाइट्राइटो और फेरेट सेकेंड। सेवन नंबर पर देखो, इसमें H2PtCl6, इसका साधारण नाम है, इसको कहते हैं क्लोरो प्लैटिनिक एसिड। अब ये चूंकि एसिड है, क्योंकि H+ आयन देगा, ये सॉल्ट नहीं है, तो अपन जब IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका नाम नहीं लिखेंगे अपन हाइड्रोजन का, एसिड है ये, तो H+ देता है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, बाद में नाम में एसिड लिख देंगे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट, या प्लैटिनिक भी कह सकते हो, इक लगा सकते हो, प्लैटिनिक। अच्छा, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी प्लेटिनम की? 4, प्लैटिनिक 4 एसिड। तो इसका नाम लिखेंगे IUPAC हेक्सा क्लोराइडो प्लैटिनेट भी लिख सकते हो, प्लैटिनिक भी लिख सकते हो, प्लैटिनेट या प्लैटिनिक, और ऑक्सीकरण अवस्था लिख दो 4, और एसिड लिख देंगे किसके लिए? इन H के लिए। हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे इनको पहले, ऐसे ही HAuCl4, इसका कॉमन नेम इसको ऑरिक एसिड कहते हैं। ये भी एसिड है, तो H+ के लिए हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, एसिड लिख देंगे। टेट्रा क्लोरो ऑरिक थर्ड, ऑक्सीकरण अवस्था इसमें थर्ड आएगी, एसिड, ये इसका नाम लिखा जाएगा। तो ये एसिड है, सॉल्ट नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, बाद में एसिड लिख देंगे। तो ये कुछ यौगिकों के मैंने साधारण और IUPAC दोनों नाम आपको बता दिए, ठीक है। अब अपन सीखेंगे, अगर किसी संकुल का नाम दिया है तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे।
नाम दिया है तो उसका फॉर्मूला बनाना। इसके लिए दो नियम का पालन करेंगे। पहले धनायन का संकेत या फॉर्मूला लिखेंगे, फिर ऋणायन को लिखेंगे। नाम में भी पहले धनायन लिखेंगे, फॉर्मूले में भी पहले धनायन, नाम में भी पहले ऋणायन, फॉर्मूले में भी ऋणायन। अच्छा, फॉर्मूले में जैसे नाम में तो क्या करते हैं, पहले लिगेंड को लिखते हैं फिर धातु को लिखते हैं, लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। अच्छा, फॉर्मूले में क्या करेंगे, पहले धातु लिखेंगे फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में के क्रम में लिगेंड को लिखेंगे। बस ये दो नियम का पालन करेंगे और इसी से अपन फॉर्मूला बना लेंगे। कुछ उदाहरण ले लो। प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। उदाहरण ले लेते हैं कुछ इसमें, जैसे बेस इथिलीन डाईएमीन, बेस इथिलीन डाईएमीन। डाई फ्लोराइडो, डाई फ्लोराइडो। अंग्रेजी वर्णमाला में इनको नहीं लेते अपन, जैसे बी नहीं लेंगे, डी नहीं लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला यहां से लिया जाएगा ई और इसका एफ। डाई फ्लोराइडो कोबाल्ट, थर्ड सल्फेट। इसका फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो धनायन पहले लिखा हुआ है, ऋणायन बाद में, सल्फेट ऋणायन है, संकुल धनायन है, तो पहले संकुल को लिखेंगे। संकुल में पहले किसको लिखेंगे, धातु को यानी कोबाल्ट। फिर ये लिगेंड है अंग्रेजी वर्णमाला में, पहले इथिलीन डाईएमीन और फिर फ्लोराइडो। तो EN दो मॉलिक्यूल है तो F2 और ऑल ट्वाइस और ये F2। अब इस संकुल पर आवेश कैसे निकालेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या अपने को दी है, इन पर आवेश अपन जानते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे तो आवेश पता चल जाएगा। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3, ये 0, ये -2 तो +1 आ जाएगा यहाँ। और बाहर सल्फेट है तो SO4 2-, इसके आवेश को इसके आधार में और इसके आवेश को इसके आधार में लगाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, COEN का होल ट्वाइस, F2 पूरे का होल ट्वाइस और फिर बाहर आएगा SO4। इस तरह से फॉर्मूला बनाएंगे। तो इस पर कितना आवेश आएगा ये अंदर वाले आवेशों को जोड़ के देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर बाहर जो ऋणायन है वो कितने होंगे वो अपन निकाल लेंगे। जैसे एक उदाहरण और देखो, ट्राई ऑक्सैलेटो प्लैटिनेट
4। इसका अपने को फॉर्मूला बनाना है, ये तो केवल अकेला एक संकुल आयन ही है। तो प्लेटिनेट का मतलब Pt, ऑक्सैलेट का मतलब OX का होल 4 लिख दो, या फिर OX का और सॉरी ट्राई है तो होल थ्राइस, या C2O4 का होल थ्राइस लिख दो। शॉर्ट में OX का होल थ्राइस लिख देते हैं। अब इस पर आवेश कितना आएगा देखो, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -4 और इस पर एक ऑक्सैलेट पर -2, 3 ऑक्सैलेट पर -6, -4 और -6 कितना आवेश आ जाएगा? -2। एक और ले लो उदाहरण, बेस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, बेस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, निकल सेकेंड। ठीक है, इसका फार्मूला बनाना है Ni डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो को क्या लिखते हो? DMG, और बेस लगा हुआ है तो होल ट्वाइस। अब आवेश देखो, एक DMG पर -1 तो दो DMG पर -2, तो ये -2 और ये +2, तो कोई आवेश नहीं आएगा और ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला बनाना आसान है, ठीक है, एज कंपेयर टू नाम लिखना। ये जो कंपाउंड मैंने बताया था अभी, बेस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 2, ये Na+2 आयन की पहचान या परीक्षण करने के लिए ये कंपाउंड बनाया जाता है। Na+2 आयन के विलयन में DMG डाल देते हैं, तो ये कंपाउंड बनता है NiDMG का होल ट्वाइस। इसका अवच्छेद बनता है गुलाबी लाल रंग का, तो इसका रंग होता है गुलाबी लाल। Na+2 की पहचान है ये। चलो अब ऐसे संकुलों का नामकरण करेंगे जिनमें ब्रिज लिगेंड होते हैं। जिनमें ब्रिज लिगेंड होते हैं, ऐसे संकुलों का नामकरण। ब्रिज लिगेंड कौन से होते हैं? ऐसे लिगेंड जो दो धातु आयन के साथ बंध बना के रहते हैं। जैसे ये लिगेंड है, दोनों के साथ बंध बना लिया, ये ब्रिज लिगेंड है। और ऐसे संकुलों को क्या कहते हैं? ब्रिज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ब्रिज संकुल। अच्छा, दो धातु आयन के साथ जब ये बंध बना के रहता है, जैसे आयरन है और आयरन के साथ ये OH ने दो आयरन के साथ बंध बना रखा है, तो ये ब्रिज लिगेंड हो गया। अच्छा, ब्रिज लिगेंड होंगे कौन से? ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु के पास कम से कम 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वे ब्रिज लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। सामान्यतः ये जो ब्रिज लिगेंड होते हैं ना, ये ऋणायन होते हैं। सामान्यतः ये ब्रिज लिगेंड क्या होते हैं? ऋणायन होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, OH-, इस पर कितने लॉन पेयर होते हैं? 3। 2 लॉन पेयर दे देगा, एक इधर एक इधर, ब्रिज लिगेंड होगा। ऋणायन है और दाता परमाणु पर 2 या 2 से ज्यादा लॉन पेयर। NH2-, 2 लॉन पेयर हैं, ब्रिज लिगेंड होगा। NH2-, इस पर 3 लॉन पेयर होंगे, ये ब्रिज लिगेंड होगा। Cl-,
इस पर 4 लॉन पेयर हैं, ब्रिज लिगेंड होगा। F माइनस 4 लॉन पेयर होते हैं, ये ब्रिज लिगेंड होगा। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु पर कम से कम 2 लॉन पेयर होंगे वो ब्रिज लिगेंड की तरह काम करेंगे। अमोनिया केवल 1 लॉन पेयर है, ब्रिज लिगेंड नहीं होगा। H2O 2 लॉन पेयर हैं, लेकिन वाटर यानी ऑक्सीजन कभी भी 2 लॉन पेयर नहीं देता, 1 से ज़्यादा लॉन पेयर नहीं देता, तो ये भी ब्रिज लिगेंड नहीं होगा। 2 लॉन पेयर है H2O में, फिर भी ब्रिज लिगेंड नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसका एक अपवाद है CO। एक तो CO उदासीन है, और CO में मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर इस पर 1 लॉन पेयर होता है, इस पर 1 लॉन पेयर होता है, इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज है। अब ये दाता परमाणु है, क्योंकि ये तो होगा नहीं दाता परमाणु, ऑक्सीजन तो 1 से ज़्यादा लॉन पेयर देता ही नहीं, 1 दे चुका है इसको। ये दाता परमाणु है, लेकिन इस पर लॉन पेयर तो 1 ही है, पर फिर भी ये ब्रिज लिगेंड होता है। ये क्या करता है, ये लॉन पेयर देकर के बॉन्ड नहीं बनाता, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये भी ब्रिज लिगेंड है। और ये क्या करता है, 2 धातुओं के साथ, जैसे 2 MnMn है ये, तो C यहां पर क्या करता है, एक बॉन्ड ये क्या करता है, यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैंने कोवैलेंट बनाया है, ये बॉन्ड वापस इस पर चला जाए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। कितने बॉन्ड रह जाएंगे दोनों के बीच, ये वाला बॉन्ड अगर इस पर चला जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो जाएंगे। C डबल बॉन्ड हो। अब इस कार्बन की ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, इस कार्बन का अष्टक अपूर्ण हो गया, इसको अष्टक पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए क्या करता है, इन दोनों धातु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाता। कोऑर्डिनेट तो तब बना पाता जब इसके अष्टक पूरा होता, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड होता, इस पर 1 लॉन पेयर होता, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता तो 1 ही बना पाता, ब्रिज लिगेंड होता ही नहीं है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा। अब इसको अष्टक पूरा करना है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इनसे 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका, ये सिंगल बॉन्ड बना लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड एक इधर। तो ये ब्रिज लिगेंड की तरह काम करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनते, यहाँ पर बन जाते हैं आपके कोवैलेंट बॉन्ड। CO में बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो कितना है, 3, और इसमें अब बॉन्ड ऑर्डर 2 रह गया कार्बन ऑक्सीजन का। यानी CO जब ब्रिज लिगेंड का काम करेगा, ब्रिज लिगेंड का काम करेगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रह जाएगा, 2। और CO जब ब्रिज लिगेंड नहीं होगा, साधारण लिगेंड का काम करेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना होगा, 3। अब बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, जैसे यहां पर मैंने यहाँ CO बॉन्ड ऐड कर दिया ये। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर ये 3 है, अब ये ब्रिज लिगेंड नहीं है। बॉन्ड लेंथ यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम हो गई, तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और ये बॉन्ड लेंथ कम रह जाएगी। तो सामान्यतः ब्रिज लिगेंड मैंने क्या कहा, ऐसे होते हैं जिनमें दाता परमाणु पर कम से कम 2 लॉन पेयर होते हैं और नेगेटिव चार्ज होता है। वाटर में 2 लॉन पेयर है, लेकिन ब्रिज लिगेंड नहीं होगा। 2 लॉन पेयर है, फिर भी ब्रिज लिगेंड नहीं होगा, क्योंकि ये कभी 1 से ज़्यादा लॉन पेयर नहीं देता ऑक्सीजन, क्योंकि 1 लॉन पेयर देने पर 1 धनावेश आता है, 2 लॉन पेयर देने पर 2 धनावेश आएगा। और ऑक्सीजन तो बहुत ऋणात्मक तत्व है, हाईली नेगेटिव है, 2 धनावेश से बहुत अस्थायी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। CO एक अपवाद वाला उदाहरण है, जिसमें कार्बन के पास लॉन पेयर 1 ही है, फिर भी ये ब्रिज लिगेंड है, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा मेटल के साथ। तो ऐसे लिगेंड ब्रिज लिगेंड कहलाएंगे। अब ये क्या 2 धातु के साथ ही बंध बनाएंगे? नहीं, 2 से ज़्यादा धातु के साथ भी बंध बना सकते हैं। तो
ब्रिज लिगेंड का जब नाम लिखते हैं तो नाम तो वही लिखेंगे, हाइड्रोक्साइडो, एमाइडो, इमाइडो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, नाम तो वही लिखेंगे जो अपन साधारणतः लिखते हैं। बस जब ये ब्रिज लिगेंड की तरह काम करेंगे तो इनके नाम के पहले म्यू शब्द लगा देंगे, म्यू संकेत लिख देंगे, इनके नाम के पहले म्यू संकेत लिख दिया जाएगा। दो धातु आयन के साथ अगर ब्रिज बनाते हैं, जैसे इसने दो धातु के साथ बनाया ब्रिज, तो μ2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 सबसे कम संख्या है, दो धातु के साथ तो कम से कम बंध बनाएगा, तो वो तो अंडरस्टूड बात हो गई, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो अंडरस्टूड होती है उसे नहीं लिखते, तो म्यू लिख देते हैं, खाली μ2 लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 या 4 धातु के साथ बंध बनाएगा तो μ3 या μ4 लिखना पड़ेगा। तो ब्रिज लिगेंड का जब नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, म्यू लिख देंगे नाम के पहले, नाम के पहले म्यू लिख देंगे यदि दो धातु के साथ ब्रिज बनाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। और अगर 3 के साथ बनाएगा तो μ3, और 4 के साथ भी ब्रिज बनाएगा तो μ4। तो बस कुछ नहीं है, नाम तो वही लिखेंगे जो होते हैं, लेकिन नाम के पहले म्यू संकेत लगा देंगे। दो μ2 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 तो कम से कम दो धातु के साथ तो कम से कम बंध बनाएगा ही, एक के साथ बंध बनाएगा तो ब्रिज कहलाएगा ही नहीं। चलो कुछ उदाहरण लेते हैं। H2O का हॉल 4 FeOH NH2 FeH2O का हॉल 4 SO4 का हॉल 2। अब ये जो ब्रिज है, ये दोनों ब्रिज लिगेंड है, ये नहीं है ब्रिज लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे इसका तो कितना आएगा, 4 बॉन्ड ये बनाएगा, 2 ये बन गए। ये चाहो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इधर से और 4 इसके साथ 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इधर से 4 इधर से 6। ये सममित ब्रिज लिगेंड है। मैंने यहां से ये POS ले ली तो ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा, ये तो कट जाएंगे आधे आधे, ये वाला भाग और ये वाला भाग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे, समान भाग में बट जाएगा। दो समान भाग में जब कोई पदार्थ, कोई अणु, कोई वस्तु बट जाती है तो सममित कहलाती है। तो ये सममित है, इसका नाम अपन 3 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं इसका नाम? 3 प्रकार से। अच्छा, नाम लिखने के लिए पहले तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, कितनी आएगी, इसकी +3 और इसकी भी +3। यहाँ पर आवेश कितना आएगा, +4, क्योंकि बाहर -4 है, तो इनके नाम में 8 नहीं लगेगा। अब पहला तरीका, पहला रूल नाम लिखने का, यहाँ से नाम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर समाप्त कर देंगे। इन दोनों का नाम लिखना है पहले, तो इन दोनों में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर धातु का। 4 हैं ये, तो टेट्रा एक्वा, 4 हैं तो टेट्रा एक्वा। इसको 8 नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ धनावेश है, तो आयरन
ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे इसकी थर्ड। अब इन दोनों के नाम लिखेंगे, ब्रिज लिगेंड है तो नाम के पहले म्यू लग जाएगा। दो धातु आयन के साथ ब्रिज बना रहे हैं तो म्यू लिख देंगे, केवल म्यू2 नहीं लिखेंगे। इनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो हाइड्रोक्साइडो और एमाइडो, तो ए से शुरू होगा तो इसको पहले लिखेंगे। तो म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। फिर इनके नाम लिखेंगे दोनों के अंग्रेजी, सॉरी इन दोनों के नाम लिखेंगे। ये धातु आयन, ये लिगेंड, तो पहले लिगेंड को लिखेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे टेट्रा एक्वा, पहले इसको। फिर आयरन थर्ड, यहां तक इसका नाम हो गया। बाहर कौन है? सल्फेट। ये डाई सल्फेट नहीं लिखेंगे, क्यों? अपन ने यहाँ ये ऑक्सीकरण संख्याएं लिख दी हैं। अगर ये नहीं लिखते ऑक्सीकरण संख्याएं अपन इनकी, तो फिर इसको डाई सल्फेट लिखते। यानी बाहर जो आयन होता है उसकी संख्या बताने की जरूरत नहीं होती अगर धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हो तो। अब इसको देखो, ये नाम बड़ा बहुत ज़्यादा स्पेस में लिखा गया है, बहुत ज़्यादा जगह कवर की है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसलिए दूसरा तरीका, इनको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनको क्यों? क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक हैं, ये वाला भाग दो बार आ रहा है। तो एक तरीका और है, इनको तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इनके लिए तो कोई सिमेट्रिक है ही नहीं, इनका तो कोई रिपीटेशन है ही नहीं। तो पहले इनको लिख दें। तो म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब देखो 4 वाटर इधर और 4 वाटर इधर, तो ऑक्टा एक्वा। अब दो बार नहीं लिखना पड़ा ना वाटर को, टेट्रा एक्वा दो बार लिखने की बजाय ऑक्टा एक्वा। आयरन दो बार ना लिखने की बजाय एक बार ही लिख दो, डाई आयरन। ऑक्सीकरण अवस्था तो अभी भी लिखनी पड़ेगी, थर्ड सल्फेट। तो थोड़ा कम जगह घेरा ना, तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन नाम। और देखो म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो। अब देखो ये टेट्रा एक्वा आयरन दो बार है, तो इनको बिस लगा के भी लिख सकते हो। बिस लिख दो और ब्रैकेट के अंदर टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, ब्रैकेट बंद कर दो। तो ये दो बार टेट्रा एक्वा आयरन है और सम्मित है, इसलिए इसको लिख सकते हैं एक साथ बिस लगा के। तो बिस टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड, और बाहर तो वो सल्फेट लिखना ही पड़ेगा। तो अगर कोई सममित द्विदंतुर लिगेंड है, कोई सममित ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, तो उसका नाम अपन 3 तरीके से लिख सकते हैं, तीनों IUPAC के नियम के अनुसार हैं। ठीक है, चलो अगला उदाहरण देखो। अगला उदाहरण इसका देखो। अब मैं लेता हूं असममित ब्रिज कॉम्प्लेक्स। NH3 का होल थ्राइस Cl, PT OH फिर PT NH3 Cl3 और बाहर Br2। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, इसकी भी 4 आएगी और इसकी भी 4 आ जाएगी।
अब देखो यहाँ से काटोगे इसको तो ये वाला भाग क्या है, एक प्लेटिनम एक अमोनिया 3 क्लोरीन, और इधर एक प्लेटिनम 3 अमोनिया 1 क्लोरीन, तो ये दोनों अध्यारोपित नहीं होंगे, सम्मित नहीं है, ये असम्मित ब्रिज कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नामकरण केवल एक ही तरीके से होगा, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड होगा। वो बाद वाले जो दोनों तरीके से अपन ने लिखा था ना मिला करके एक साथ इनको, वो नहीं लिख सकते क्योंकि असम्मित है ना संख्या। ये लिगेंड देखें दोनों साइड में संख्या उनकी अलग अलग है, तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ट्राई एमीन क्लोराइडो प्लैटिनम 4, ये तो यहाँ तक का नाम हुआ। इन दोनों को लिखो ब्रिज लिगेंड को, दो हैं तो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, डाई लगा के लिख दो, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो। फिर इनको लिखेंगे पहले लिगेंड फिर धातु, एमीन ट्राई क्लोराइडो एमीन ट्राई क्लोराइडो प्लैटिनम 4 और बाहर ब्रोमाइड। ये इसका नाम होगा, एक ही तरीके से लिखा जाएगा, दो तरीके से नाम नहीं लिखा जाएगा इसका, है ना, क्योंकि ये सममित नहीं है, बीच से दो बराबर भागों में नहीं बट रहा। यहां से स्टार्ट करोगे यहां एंड होगा ये। एक और उदाहरण देख लो इसका ब्रिज कॉम्प्लेक्स का, CO देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा, और इसमें क्या होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ये कोऑर्डिनेट होंगे। ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रिज लिगेंड है बीच में, ये सम्मित है तो एक साथ ही लिख दो। ये 3 ब्रिज लिगेंड है, पहले इनके नाम लिख दो, ट्राई म्यू कार्बोनाइल, ट्राई म्यू कार्बोनाइल। उसके बाद 3 ये है और 3 ये है, तो हेक्सा कार्बोनाइल। पहले ब्रिज लिगेंड लिख दिए, ट्राई म्यू कार्बोनाइल हेक्सा कार्बोनाइल। 2 कोबाल्ट हैं तो डाई कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 0 है तो 0, तो इसका नाम एक ही तरीके से ट्राई म्यू कार्बोनाइल हेक्सा कार्बोनाइल। ये ब्रिज नहीं है तो इनके आगे म्यू नहीं लगेगा। और ये कोबाल्ट है, डाई कोबाल्ट, और ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगी क्योंकि ये उदासीन लिगेंड है सारे। एक और उदाहरण देखो, Be4O CH3COO का होल 6। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। बेरिलियम कितने हैं, 4, 1 ऑक्सीजन है और 6 एसीटेट आयन है। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, बेरिलियम एसीटेट आयन की स्ट्रक्चर जानते हो, CH3COO, दोनों ऑक्सीजन डोनर है। फिर बेरिलियम O C डबल बॉन्ड O CH3 डबल बॉन्ड O CH3, फिर इधर
O डबल बॉन्ड CH3 O, इधर बेरिलियम डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH3 O। कितने बेरिलियम हो गए? 1 2 3 4। यहाँ पर बेरिलियम बेरिलियम। एसीटेट आयन कितने हो गए? देखो 1 2 3 4। अभी तो 2 एसीटेट और बॉन्ड बनाएंगे, O CH3 डबल बॉन्ड O। फिर यहाँ देखो O C डबल बॉन्ड O CH3, और एक ऑक्सीजन जिस पे 2 नेगेटिव चार्ज होंगे, ये वाला 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए? 4। सभी इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा ये, एक इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको। तो देखो ब्रिज कॉम्प्लेक्स, सॉरी ब्रिज लिगेंड कौन कौन से हैं? ये ब्रिज लिगेंड है, ये भी ब्रिज लिगेंड है, ये भी ब्रिज लिगेंड है, ये भी ब्रिज लिगेंड है, और ये भी ब्रिज लिगेंड है, और ये भी ब्रिज लिगेंड है। ये वाला ब्रिज लिगेंड कितने मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है? 4 के साथ। तो 4 के साथ बना रहा है, तो इसके लिए μ4 लिखा जाएगा, है ना। और ये वाले लिगेंड 2 के साथ ही ब्रिज बना रहे हैं, तो म्यू लिखेंगे। तो नाम क्या लिखेंगे? देखो इसका, इनके नाम पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले ये लिखा जाएगा हेक्सा एसीटेटो, ये 6 एसीटेट है ना, हेक्सा गलत लिख दिया, म्यू लगाएंगे, हेक्सा म्यू एसीटेटो। ब्रिज लिगेंड है ना ये सारे एसीटेट भी, तो हेक्सा म्यू एसीटेटो। अच्छा, इसका लिखेंगे तो μ4 ऑक्सो लिख दो या ऑक्साइडो लिख दो, पुराना नियम ऑक्सो, नया नियम ऑक्साइडो। 4 बेरिलियम है, तो टेट्रा बेरिलियम। टेट्रा बेरिलियम, बेरिलियम की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, 2 आएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? देखो बेरिलियम का 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। बेरिलियम +2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है, क्योंकि बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में 4 ही ऑर्बिटल है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है बेरिलियम का, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा। तो 4 मेटल के साथ बॉन्ड कौन बना रहा है? ये ऑक्सीजन, 1 2 3 4 के साथ, तो μ4। तो μ4 ऑक्सो या ऑक्साइडो, और ये तो केवल 2 के साथ ही बॉन्ड बना रहे हैं एसीटेटो, तो म्यू एसीटेटो। 6 है तो हेक्सा, तो इसका IUPAC नाम होगा हेक्सा म्यू एसीटेटो μ4 ऑक्सो और टेट्रा बेरिलियम सेकेंड। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।